देखिए हमारे विश्वविद्यालय में 1972 से आज तक का सारा मौसम का जितना भी डाटा उपलब्ध है उसका एनालिसिस करने पर ये पता लग रहा है कि अब जो भी वेदर से संबंधित घटनाएं हो रही हैं वो चरम घटनाएं हो रही हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का दंश ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश या भारत के लोग झेल रहे हों, इसको पूरी दुनिया महसूस कर रही है और सब जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पिछले 50 सालों में हो रहे बदलाव, मौसम के बदलाव में स्टडी करी है और ये जाना है कि क्यों असमय बारिश, असमय सर्दी और असमय गर्मी हो रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक एस एन पांडे जी। पांडे जी, ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटी द्वारा स्टडी करी गई है उसमें क्या सामने निकल के आया है, क्यों ये असमय मौसम के बदलाव देखने को मिल रहे हैं? देखिए हमारे विश्वविद्यालय में 1972 से आज तक का सारा मौसम का जितना भी डाटा उपलब्ध है उसका एनालिसिस करने पर ये पता लग रहा है कि अब जो भी वेदर से संबंधित घटनाएं हो रही हैं वो चरम घटनाएं हो रही हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। बारिश होती है तो वो 2 घंटे में 80 से लेकर 90 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जाती है। और देखेंगे जैसे अभी इस सीज़न में आपने देखा होगा कि दिसंबर लास्ट तक बिल्कुल सर्दी नहीं पड़ी। लोग कहते रहे गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर भी काफ़ी रहे, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर के बाद जनवरी की शुरुआत से लेके अभी तक फिर कड़ाके की ठंड पड़ी और इतनी ठंड पड़ी कि ह्यूमन के लिए, खेती के लिए, सबके लिए दिक्कतें पैदा हुई। ये जलवायु परिवर्तन का कारण है और जलवायु परिवर्तन का दंश ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश या भारत के लोग झेल रहे हों, इसको पूरी दुनिया महसूस कर रही है और सब जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहले भी ऐसे होता था? नहीं, पहले इस तरह की घटना नहीं होती थी। और अब हुआ क्या है, ऋतुएं चेंज हो रही हैं कि जैसे आप जानते हैं जब हम लोग छोटे थे तो बसंत ऋतु आती थी, फिर उसमें सुहावनी सर्दी होती थी, अच्छी लगती थी सर्दी, फिर धीमे धीमे सर्दी बढ़ती थी। तो हमारी एक जो ह्यूमन का है, हमें धीमे धीमे उसकी आदत हो जाती थी, सर्दी पड़नी या धीमे बढ़ी तो हमारी बॉडी उसको हैबिचुअल कर लेती थी। लेकिन अब क्या है, जैसे आपने देखा होगा अब की बार कि हज़ारों मौतें हुई कार्डियोलॉजी में, 300-400 मौतें इन्हीं पिछले पखवाड़े में दर्ज की गई। इसी एक्सट्रीम वेदर का ऐसे इफेक्ट एक्सट्रीम इवेंट्स के कारण है, क्योंकि हमारी बॉडी तो हैबिचुअल थी नहीं और टेम्परेचर 2 पे पहुंच गए, मैक्सिमम टेम्परेचर भी 12 और 10 पे आ गए। तो जब हम घर के बाहर निकले तो लोग मोटरसाइकिल से निकले, कपड़े पहने नहीं, और अगर जिनको शुगर की तकलीफ़ होती है या उनको ब्लड प्रेशर है या दमा की मरीज हैं, कोई भी किसी भी तरह के मरीज थे, उनको दिक्कतें हुई और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लोगों की मौतें हुई। आगे भी ये देखने को मिलेगा कि कुछ राहत मिलेगी? आगे भी अगर हम लोग नहीं चेते तो आज हम सामने हर व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन अगले सालों में हर व्यक्ति मौसम के परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय में अपने कैमरामैन अमित को रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरे विजुअल्स दिखाने को, जो ये दिखा रहे हैं कि क्या जो बर्फीली हवाएं हैं जो किस तरीके से चल रही हैं। आप, मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन करें आप एक व्यूज। ये देखिए हमारा उत्तर भारत है जिसमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक आता है। तो कल तक ये सारी हवाएं इस तरह से आ रही थीं, जिनको हम लोग बर्फीली उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं कहते हैं। लेकिन आज जैसे ये WD एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो पहाड़ों पे आता है, जो मेडिटेरियन सी पे से चल के आता है, वहीं से मॉइस्चर फीड ला के आता है। तो वो क्या हुआ, एक साइक्लोन यहाँ पे उत्तर भारत पे साइक्लोन राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर बन जाता है। उससे क्या होता है, जो बर्फीली सर्दी वाली, ठंडक वाली हवाएं आ रही होती हैं, उन पे थोड़े समय के लिए रोक लग जाती है। और इस समय वही है कि रोक लग गई है और 2 से 3 दिन तक तापमान बढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद फिर दूसरा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसकी वजह से हम ये देखेंगे ये नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और ये थोड़ा शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इससे हमें उम्मीद है कि हमारे जो गंगा के मैदानी भागों में हैं, जिससे पिछले 2 महीने और 2.5 महीने से बारिश नहीं हुई है, उसमें थोड़ी बहुत बारिश होगी, जिससे हमारी फसलों को जीवन दान मिलेगा और फसलों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और पड़ेगी अभी उत्तर भारत? इसके बाद अब कड़कड़ाती ठंड वाला तो जा चुकी,
लोगों को राहत है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि उत्तर भारत की बात करी जाए तो यहाँ पे 18, 13, 20, 21 ये टेम्परेचर है, लेकिन इस अगर समय दक्षिण भारत में आ जाए हाँ, तो यहाँ वहाँ temperature 29, बढ़ गए। 24, 30। तो ये क्या रीजन है, क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि ये जो हवाएं पूरे भारत में ठंडक तभी होती है जब ये हवाएं इस तरह से चलती हैं। जब ये हवाएं उत्तर पश्चिमी इस तरह से चलती हैं तो पूरा हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब पे ठंडक होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको मैं दिखाता हूँ कि अब टेम्परेचर यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हवाओं का रुख बदला है। यहाँ पे पहले जो आप देखिए जो हमारा रेड इलाका है ये सारा टेम्परेचर 20 के ऊपर है, 24-30 हैं। लेकिन ये जो हमारा येलो इलाका है यहाँ पे आज भी टेम्परेचर इस समय 20 के नीचे है। तो ये सारा उत्तर भारत हमारा अभी भी ठंडा है, लेकिन जिस तरह हम कड़ाके की ठंड को झेल रहे थे जो मानव के लिए, जनमानस के लिए लाभप्रद नहीं थी, उससे हमको अभी राहत मिलेगी और आगे चल के भी। क्योंकि होता क्या है, इस समय हमारा जो सन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे आ जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जब आता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं हमारे देश के ऊपर और पहले सर्दियों में नीचे चला जाता है। तो अब ये भी कारण है कि कितनी भी कोई बात होगी तो तापमान बढ़ेंगे, इस तरह की कड़काड़ी ठंड से हमको अब राहत मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मौसम वैज्ञानिक जिनका कहना है कि जो कड़कड़ाटी ठंड जो पूरे उत्तर भारत ने झेली, जिसकी वजह से कई मौतें हुई, चाहे वो हार्ट अटैक से हो, ब्रेन अटैक से हो, उसमें लोगों को अब राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।